आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रॉपर वीडियो क्वालिटी अच्छा है आज, और आवाज भी दोनों। जितने बच्चे जुड़े हैं मुझे बताइए, आज अभी जो क्लास में वीडियो क्वालिटी कैसा है आपका? पिक्चर क्वालिटी अच्छा है ना, और आवाज भी अच्छा है? जी हाँ, राधे राधे। जी हाँ, गुड इवनिंग। सब कुछ सही है। पिक्चर क्वालिटी विथ साउंड, आवाज भी अच्छी है ना, कोई दिक्कत? चलो, बहुत अच्छा है। जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, आप उनके पास अपने इसका चैनल का लिंक यानी शेयर कर दीजिए, वे लोग भी जल्दी जुड़ जाए, है ना। प्लीज सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। चलो, अभी आज हम कोशिश पूरा करेंगे, कोशिश पूरा क्या कि कंफर्म कहो कि इस 7.3 एक्सरसाइज का पूरा मैथ सॉल्व कर दें, ठीक है। और आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमसे, वे बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जो बोर्ड पे बता रहे हैं उसे देखिएगा, और अगर समझ में ना आवे तो कमेंट में आप जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू। यस, आज अपने खुद हाथों से सेटिंग किए हैं पिक्चर का, और मैं पिक्चर जो देख रहा हूं तो इसका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज भी अच्छा लग रहा है, जिसके कारण जब कहावत है ना कि जब चूता है, अगर किसी पे चूना मतलब कि किसी के शरीर पे अगर पानी किसी कहीं चू रहा है, यानी कि पानी का बूंद गिर रहा है, तो लोग छाने के लिए कोशिश करता है, अर्थात उससे ढकने की कोशिश करता है ना। तो जब किसी पे कोई विपदा आती है तो उसको दूर करने की भी कोशिश करता है, जब कठिनाई आती है तो उसको दूर करने की लोग कोशिश करता है। उसी तरह से कल हमारा पिक्चर क्वालिटी सही नहीं था, कैमरा का सेटिंग करना था, तो हमारे साथ यह विपदा था, तो उसको मैंने आज सही किया। उसी का खुशी आज मेरे फेस पे झलक रहा है। और अभी आपके पास भी विपदा आने वाला है, क्योंकि जो हम एग्जाम लेंगे उसमें आप लोगों का नंबर कम आने के डर है ना, उस डर के कारण आप और मेहनत करो, खूब अभ्यास करो, है ना। जब ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा, तो वो अभी मेरे चेहरा पे जो खुशी है ना, वो आपके चेहरा पे खुशी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे जो अभी नए नए जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए, अपना प्रश्न है यह, ठीक है। देखो बाल बच्चा लोग, देख लो एक बार, है ना। देख लो, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, है ना, थोड़ा सा देख लो। कहता है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1, देखो दिया ना, और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, यह जो बिंदु है ना, त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, और त्रिभुज के जो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समझना बात को समझना बच्चा, बहुत मजा से, है ना। चलो, मैं एक त्रिभुज लेता हूं यार, ठीक है।
मैंने यहां त्रिभुज ले लिया बउआ, देख लो आराम से। और त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं, देखो वहां पे। एक शीर्ष ए हो गया, दूसरा बी हो जाएगा, देख लो, और तीसरा सी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और तीनों शीर्ष का मैं यहाँ पे नियामक लिख देता हूं, पहले इसमें मान लूंगा, फिर उसके बाद इसका मैं नियामक लिखूंगा। वेरी गुड। देखो तो मेरा शीर्ष है एक 0, बी में उसको मैं ले लूंगा 2, 1, और सी जो है इसको मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। सी का मेरा क्या है भाई? 0,3, ठीक है, 0,3। अब बच्चा पार्टी ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना। मैं अभी इसको मानता हूं बुआ, मैं लिखूंगा माना कि ए मेरा कितना है? 0,-1, बी 2,1, और सी 0,3 है, ठीक है। मैंने इनको मान लिया, देख लेना, ठीक है ना। मैंने इनको क्या कर लिया? मान लिया। आपको क्लियर है यहाँ पे? और जो भी मैंने इस अभी माना है उन्हीं को मैंने ए बी सी में मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब प्रश्न कहता है बच्चा, देखो प्रश्न कहता है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु है भाई? मध्य बिंदु। इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु बुआ, मध्य बिंदु यानी जो त्रिभुज है इनके भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ मध्य बिंदु हो जाएगा, इनके मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। पहला चीज समझो, ये त्रिभुज है, इन त्रिभुज का मध्य बिंदु हम निकालेंगे। इस त्रिभुज में जो भुजा है ए बी भुजा, इसका मध्य बिंदु, ए बी भुजा का मध्य बिंदु, बी सी भुजा का मध्य बिंदु, और ए सी भुजा का मध्य बिंदु। क्लियर है? इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हम यहां पे निकालेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मैं इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु निकालूंगा। मैं इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्या करूंगा? निकालूंगा। और जब मध्य बिंदु निकालने के बाद यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक छोटा सा त्रिभुज यहां भी बन जाएगा। क्लियर है? बनेगा ना। मान लो इसका अगर नाम तुम टी रखो, इसको ई रखो, इसको एफ रखो, तो एक त्रिभुज ही, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, यानी जो छोटा त्रिभुज है बटा में बड़ा त्रिभुज, उसका हमको क्षेत्रफल की बात करना है। क्लियर? ठीक है, चलिए मैं बनाने से पहले मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, ध्यान देना बुआ। चलिए मैं यहां पर ए और बी के मध्य बिंदु कोई डी ले लेता हूं, ठीक है। मैं डी लेता हूं, ठीक है, यहां पर डी ले लिया, मैंने ले लिया डी, ठीक है। मैंने यहां ले लिया डी, तो मैं लिखूंगा ए बी के मध्य बिंदु डी का नियामक, ठीक है। और मध्य बिंदु का अगर नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पास क्लियर है, x1 + x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखो ए और बी के मध्य बिंदु हमको निकालना है, तो यह होता है x, ये होता है y, यह होता है x, ये वाला y होता है 1 1 2 2। होगा ना? अरे होगा ना बुआ? तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बाई 2 कॉमा -1 प्लस 1 बाई 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ देख लो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 2 बाई 2 कॉमा -1 में से 1 गया तो 0 बाई 2। समझ लो, आप मध्य बिंदु का नियामक निकाल रहे हैं तो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 0 प्लस x2 मेरा 2 बाई 2, y1 मेरा -1 प्लस 1 बाई 2। तो 0 2 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2, अब -1 और प्लस 1 तो 0 हो गया बेटा 2। 2 से 2 मेरा क्या हो गया? कट गया, तो ये बचेगा 1 और 0 बाई 2 कुछ भी होगा तो हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बाल बच्चा लोग बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए, दिक्कत नहीं ना? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रखता हूँ। चलिए, अब समझना यहाँ पे। अब मुझे इसका नियामक तो मिल गया 1,0, इसका नियामक क्या मिला भैया? 1,0। 1,0 इसका नियामक मिला मुझे। क्या है बताओ जिज्ञासा आपका? बताइए क्या दिक्कत है? अरे 1,0 ही मेरा मिला ना। अब मुझे बी और सी के मध्य बिंदु मुझे निकालना है, बी और सी के मध्य बिंदु, बी और सी के मध्य बिंदु, इसको ले लेते हैं ई। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि बी और सी के मध्य बिंदु ई का नियामक, बीसी के मध्य बिंदु ई का नियामक। जो बच्चे आगे समझ चुके हैं वो बना सकते हैं अपना, फटाफट मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? चलिए मैं देखता हूँ यहाँ x1 y1 है ना, कौन सा है? तो देखो बी और सी के बारे में कह रहा था। देखो तो ये x हो गया, y हो गया, x हो गया, y हो गया, x1 y1, x2 y2। अब देखो कहता है x1 प्लस x2 बाई 2। देखो ना x1 मेरा कितना है यहाँ पे? x1 मेरा 2 है, y1 कितना है मेरे पास? जी सॉरी, x2 मेरा कितना है? 0। देखो x1 मेरा 2, x2 मेरा 0 बाई 2। कहता है y1 यहाँ 1 है और y2 मेरा कितना है? 3 है बाई 2। आगे देख लो, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 कॉमा 3 है, कितना हो जाएगा? 4 बटा 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया एक मरतबे और 2 दूनी 4, अर्थात 1,2। कितना आ गया? 1,2 आ गया जी, 1,2 है ना। इसका नियामक मेरा आ गया 1,2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं एक बार पुनः एक्सप्लेन कर दूंगा, वेट, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला मैं लिख दूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। आपका रिक्वेस्ट है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है। कोई बाल बच्चा को कोई दिक्कत नहीं ना? जैसा आप बताइए। चलिए बच्चा पार्टी, चलिए ठीक है।
अब मैं देखो मेरा ये ई भी आ गया, तो ए और सी के मध्य बिंदु मैं एफ ले लूंगा, यहां पे एफ ले लूंगा, ठीक है। मैं एफ लूंगा, इसका नियामक लिखता हूं, लिखूंगा मैं ए और सी के मध्य बिंदु एफ का नियामक, ए सी के मध्य बिंदु एफ का नियामक। अब देखो बच्चा पार्टी, आप खुद से बताओ कि, खुद से बताओ यहाँ पे, है ना, आप खुद से बताइए कि मुझे ए और सी के मध्य बिंदु की बात हो रही है ना, किसके बारे में बात हो रही है, मुझे किसके बारे में बात हो रही है, मुझे बात हो रही है ए सी, है ना, ए सी के बारे में बात हो रही है, ए सी, ए और सी, है ना, ए और सी, इसके मध्य बिंदु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ए सी के मध्य बिंदु में बात हो रही है, ध्यान से देखना। तो ए वाला क्या हो जाएगा, x1 y1, और सी वाला हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट, इसी फॉर्मूले पे मैं, जो हमारा मध्य बिंदु का नियामक का यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे मैं इसका भी नियामक निकालूंगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो लिखेंगे क्या, x1 प्लस x2/2, तो x1 मेरा कितना है 0, और x2 मेरा कितना है 0/2, कॉमा y1 कितना है -1, प्लस y2 कितना है 3/2। देख लेना यहाँ पे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बाई 2, 3 में से 1 है माइनस में, तो यहाँ बाई 2/2 हो जाएगा, कट गया। और देख लो तो यहाँ 0/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, और 2/2 यानी कि 1, यानी इसका वैल्यू आया मेरा 0,1। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? आप जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। क्लियर है यहाँ पे? प्लीज कमेंट कर दीजिए, है ना। जी बताइए। और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिनिमाइज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना अभी। अब मैं क्या करूंगा, इन तीन बिंदु, जो मध्य में जो तीन बिंदु बने हैं, इस तीन बिंदु जो बने हैं, इन तीन बिंदुओं से मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा मिला करके, देखो, ठीक है। तो मैं यहां पे मिलाकर इनको एक त्रिभुज बनाता हूं, देख लो। देखो तो एक त्रिभुज बना, बना ना। और बाल बच्चा कुछ नहीं करना, देखो अब क्या करना है, ऐसे सुनो। हमारा जो प्रश्न कहता है उसको ध्यान से सुनना, कह रहा क्या, ऐसे देखो, है ना। कहता है कि कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात जो ये त्रिभुज बना ना, DEF, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो, DEF का। आप इस DEF का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। आगे कहता है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालो। यानी जो दिए हुआ त्रिभुज है ना जी, ABC, आपको करना क्या है इसे समझ लो। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं और समझ में आपको आएंगे, है ना। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, देख लो ना। ठीक है, और देखो,
चलो, और ये आपका इस फॉर्मूले को मैं कर देता हूं गॉन, इसको गायब कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखना, मैं जो बना रहा हूं उसकी ध्यान से सुनना। मुझे करना है काम, मुझे जो काम करना है इसे मैं लिख रहा हूं, देख लो। मुझे निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, सुन लो। मुझे निकालना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल जो आएगा वो, और फिर जो देखो छोटा वाला डीईएफ है इसका क्षेत्रफल, फिर बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मुझे यह करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको यही निकालना है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको निकालना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी? बताइए आप जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं वे लोग एबीसी का डीईएफ का क्षेत्रफल और एबीसी का क्षेत्रफल निकाल करके उतना भाई इतना बटा कीजिए, तब तक मैं आगे बनाता हूं, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूं त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। आपको सूत्र में यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना होगा, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब आप समझना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, मेरा जगह नहीं बचा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे मैं इसी फॉर्मूले पे इस सारे मैथ्स को बनाऊंगा। देखो 1/2 हो गया, कहता है x1, अब तुम समझना x1 y1 x2 y2 मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो मेरा देखो पूरा यह x होता है, यह y होता है, यह x होता है, यह y होता है, यह x होता है, यह y होता है। तो देखो ना, तो पहला 1 है, ये 1 है, यह 2 हो गया और यह 3 हो गया, है ना। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब देखो तो x1 मेरा कौन है? 0 है। अरे x1 मेरा यहाँ कितना है भाई? 0 है ना, तो 0, ठीक है। और कहता क्या है? y2 माइनस y1, तो y2 1 और y1 की जगह पे 3 प्लस x2 कितना है भाई? 2 है। क्या कहता है? बोलता है, यहाँ बता रहा है कि y3 माइनस y1, तो y3 मेरा 3 है, y1 कितना है? -1 है, तो यहाँ पे -1 प्लस x3 मेरा कितना है? 0 है। देख लेना बहुत अच्छा से, है ना। और फिर क्या कहता है यह कि y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? -1 माइनस y2 कितना है? 1, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अरे भैया 0 में कोई अंक से तुम यहाँ देखो 3 में से गया तो -2 है ना, प्लस 2 यहाँ हो गया 3 माइनस, देख लो माइनस माइनस +1 और 0, ये दोनों कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। आगे समझ लो, 0 में तुम -2 से गुना करोगे, 0 3 है, कितना हो जाएगा? 2 गुना यहाँ 4 हो जाएगा, और प्लस 0 में -2 से गुना करोगे 0। देख लेना यहाँ पे 0 4 दूनी 8 प्लस 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बउआ 8, और 8 को तुम काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4, अर्थात 4 वर्ग इकाई इसका आंसर आया है। आया क्या आपके सबका? सभी बच्चों का 4 वर्ग इकाई आया है आंसर? चलिए वेरी गुड। किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ पे? आप बच्चे जितने भी जुड़े हैं इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक इस वाले में खास करके जो मैंने त्रिभुज है। अरे मैंने गलती कर दिया यार, मैंने गलती कर दिया। देखो मुझे त्रिभुज मैंने डीईएफ कर दिया, मैं एबीसी का बना रहा हूं ना, मैंने मान रखा है एबीसी का और लिख दिया मैंने डीईएफ का। चलो इसको एबीसी करते हैं। मैंने
वैल्यू रखा है एबीसी का और डीएफ में कर दिया यार, एबीसी होगा ना, एबीसी का मैंने बनाया है, ठीक है। यह जो क्षेत्रफल निकाला है एबीसी का, अभी मैंने यहाँ डीएफ लिख दिया था, यह एबीसी का मैंने बनाया है, ठीक है। ये जो मैंने निकाला एबीसी का निकाला है बुआ, एबीसी जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो लिया है मान, वो मैंने किसका लिया है, एबीसी का लिया था, ठीक है। यह एबीसी का निकाला है। हाँ, अब मैं डीएफ का अभी निकालूंगा, चलिए। चलो देखो बुआ, ध्यान से देख लेना है ना। अब मैं डीएफ का भी निकालूंगा, एबीसी का मेरा निकला था और मैं डीएफ का अब निकालूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो डी मेरा हो गया यह एक्स यह वाई, यह एक्स यू वाई, यह एक्स यू वाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। अब देख लेना, मैं इसी सूत्र में बना रहा हूं, अभी डीएफ का बनाता हूं, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं इसका मान नीचे बैठा रहा हूं यहाँ पे, 1/2 x1 कितना है भाई 1, y2 कितना होता है भाई 2, तो y2 माइनस y3 होता है, तो y3 कितना है 1, प्लस x2 कितना है भाई 1, क्या बोलता है y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 0, फिर अगला क्या कहता है x3 तो 0, फिर बोलता है y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 2। चलो देखते हैं ना, आगे देखो यहाँ 1 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, देख लो ना माइनस 2 बचेगा ना यहाँ पे, 1/2 है 1/2 है ना, एक में एक से दो एक में एक से तो एक, यहाँ 0। अब तुम देखो ना यहाँ पे इन सबको जोड़ोगे तो 2 आएगा और 2 से 2 कट गया तो मेरा आएगा 1 वर्ग इकाई, कितना बचेगा 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। हाँ, अब देखो इसका 1 वर्ग इकाई आया है, तो मैं इसको थोड़ा, इसको भी छोटा करता हूं, देख लेना है ना, इसको भी छोटा करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अभी इस जगह पे मैं इसका निकाल करके बनाता हूं, ठीक है। मुझे चाहिए था, देख लो यहाँ पे, मुझे यही चाहिए ना, अरे मुझे यही चाहिए ना बुआ, देखो, अरे मुझे यही चाहिए तो मैं रखता हूं, देखो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना। तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा 1, या कितना है 1 है ना, तो लिखूंगा 1, अब बटा एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 4, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी को क्लियर है यहाँ पे, यह मेरा आंसर हो गया है ना, यह मेरा आंसर बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर है। चलिए अगला मैथ की ओर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया आप बच्चों का, आप सभी का बहुत अच्छा आंसर आया है। आगे चले, चलिए अगले मैथ्स की ओर चलते हैं बउआ, ठीक है, बहुत अच्छा, अगले मैथ्स की ओर चलते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजे में आज कोशिश करो कि हम सभी लोग मिल करके खत्म कर दें इसको, ठीक है। चलते हैं,
वाह। कहता है देखो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः इतना इतना और इतना है। ठीक है, चतुर्भुज और शीर्ष क्रमशः का क्रम इतना 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 है। ठीक है, मान लेते हैं, चलो मानते हैं, पहले मान लेते हैं, चलो मानते हैं बुआ। माना कि ए ए मेरा कितना है, -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 3 चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के क्या है भाई, शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, किसी बच्चा पार्टी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने इनको मान लिया। ठीक है, मैंने इनको क्या कर लिया, मान लिया। हाँ, इनको मान लिया, देखो यहाँ पे। चलिए, क्लियर है, वेरी गुड। ध्यान से देखना, अब मैं एक चतुर्भुज बनाऊंगा, मैं एक चतुर्भुज बनाऊंगा। मैं एक चतुर्भुज बनाऊंगा, देखो। ठीक है, और ये चतुर्भुज बड़ा ही एकदम कलाकारी चतुर्भुज होगा। मैं एक चतुर्भुज बनाऊंगा। चलो, एक बन गया चतुर्भुज। अरे बना बच्चा, देखो, एक चतुर्भुज बना अपना, और इस चतुर्भुज का, नहीं ऐसा शेप नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आएगा। ठीक है, शेप चतुर्भुज कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मजा आएगा, है ना। शेप ऐसा हो तो ऐसा हो। हाँ, अब देखो, अब इस चतुर्भुज के जो पॉइंट्स हैं मैं उसको लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ए, ये तुम्हारा कितना है, -4 -2। बी, बी कितना है, -3 -5। सी, सी कितना है भाई, 3 -2। ठीक है, और डी, डी कितना है तुम्हारा, 2 3। इतना है। अरे इतना शीर्ष है, कोई दिक्कत है आपको। अब मैं करूंगा क्या से, देखो तुम, अब मैं करूंगा क्या से, देखो, मैं यहाँ पे इस चतुर्भुज को ऐसा कर दिया, दो भागों में बांट दिया। इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट दिया। अब बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज बने। अब आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज इसमें बने, आप बताओ। जल्दी फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड, वेरी गुड जिज्ञासा। और भी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। चलो समझो तब, देखो ध्यान से। अब आपका त्रिभुज बना है दो, आपका त्रिभुज बना है दो, तो देखो, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा क्या। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज क्या आ जाएगा, है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ए बी सी का, और फिर ए सी डी का, निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या हो सकता है, अरे हो सकता है, हो सकता है ना।
बट आप जितने भी बच्चे हैं, फटाफट बनाओ, ठीक है? मैं बना रहा हूं, आप भी बनाओ फटाफट। ओके, चलिए आप बनाइए, अब मैं भी बना रहा हूं साथ में, है ना? चलिए, चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपका फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ बोल्ड अक्षर में। मैंने यहाँ पे आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, है ना? देख लो। बाल बच्चा देखो, मैंने आपका फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिया ना, ठीक है? आपका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, और मैं यहाँ पे फटाफट उस फॉर्मूले पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कहता है 1/2, है ना? क्या कहता है? x1, है ना? x1 एक्स, देखो ए बी सी कितना मेरा भुज कितना त्रिभुज के में से कितने शीर्ष ले रहे हैं? ए बी सी तीन को ले रहे हैं ना? तो ए वाला हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, हो गया? ए बी सी मैंने ले लिया। अब मैं इस पे चेपता हूं, है ना, बनाना चालू करता हूं। तो x1 कितना है भाई? -4। कहता क्या है? y2 -y3, y2 कितना है? -5। y2 कितना है? -5 माइनस y3 कितना है? -2 है। आप बताइए। अगला कहता है x2, अगला क्या कहता है भाई? देखो ना, यहाँ x2 सूत्र में दे रहा है x2, तो x2 कितना है मेरा? -3 है। फिर कहता है क्या? y3 -y1, y3 कितना है? -2 है, माइनस y1 कितना है? -2 है। आगे क्या कहता है भाई? x3, x3 कितना है भाई? x3 कितना है? 3। फिर कहता है क्या? y1 -y2, y1 कितना है? -2 माइनस -5। चलिए, मैंने इसके पे सारा इसको मैंने पुट कर लिया, मान को रख दिया मैं, ठीक है? अभी आप देखो, इसको करते हैं इतना दूर से, हाँ। चलो इसको यहाँ रखते हैं, और फिर इसको टुकड़ों में यहाँ ले जाते हैं। चलिए, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इसको, है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ -5 और ब्रैकेट बंद करके बड़ी ब्रैकेट, ठीक है? चलिए, इनको टाटा बाय बाय करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ बुआ। 1/2 -4 है। अब देखो यहाँ -5 माइनस माइनस +2, है ना? माइनस माइनस +2 है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो गया, -2 माइनस माइनस +2 +3 हो गया, -2 माइनस माइनस +5। अब देखो एक चीज देख लो यहाँ पे ध्यान से,
-4 हो गया। अब देखो तुम बउआ बताइए, -5 में देखो ये -5 और +2 है, तो 5 में से 2 गया तो -3 होगा। अब यहाँ देखो -3 है, और -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ +3 है। अब देखो यहाँ पे 5 में से -2 गया तो 3 आ गया। आगे देखते हैं, 1/2 -4। अच्छा देखो गुना हो जाएगा ना, ये दोनों गुना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ देखो, तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12। देखो माइनस माइनस दोनों प्लस, 4 तिया 12। अब -3 में से जुड़ा गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9। अब सबको जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है क्या? इक्कीस बटा, देख लो आंसर आया है क्या, 21/2 वर्ग इकाई। क्या? ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ यार, अब देख लो ना, अब बड़ा कर देता हूँ, जो लिखने के लिए था तो बड़ा कर देता हूँ। लो लो, हल्का बड़ा कर देता हूँ, देख लो, देखो हल्का बड़ा कर देता हूँ। लो स्क्रीनशॉट ले लो तनी बढ़िया से, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बड़ा लिख दिया, चलो ले लो। वेरी गुड वेरी गुड, 21/2 जिनका भी आया बहुत अच्छा है। चले मैं आगे वाला बना लूं इसको, ए सी बी का, ए सी डी का भी निकाल देता हूं। ए सी डी का निकाल लूं ना, चलिए अभी मैं ए सी डी का निकाल दे रहा हूं बुआ, है ना। चलिए अभी मैं यहाँ ए सी डी का मैं निकाल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का मुझे क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अब देख लो, यह x1 y1, सी वाला हो गया x2 y2, और डी वाला हो गया x3 y3, है ना। अब मैं फॉर्मूला पे पुट करता हूं, देख लो, 1/2 आता है x1, x1 कितना है -4, x1 कितना है -4। अच्छा और बड़ा लिखते हैं, और बड़ा लिखते हैं, देखो -4 आता क्या है, y2 -y3, तो y2 कितना है -2 है, -3, ठीक है, प्लस कहता है x2, तो यहाँ 3, फिर कहता है y3 - y1, y3 - y1, y1 कितना है -2 है। अगला कहता है x3, x3 मेरा 2 है, फिर कहता है y1 - y2, यानी -2 -2। फिर से देख लेते हैं, देख लो, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, -4 -3 है -2 कितना हो जाएगा जी, -5 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे -5 हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखो 3 माइनस माइनस +2 +2 है, -2 +2 है ना। देख लो यहाँ पे आगे, तो माइनस माइनस प्लस, पंचों का 20, 3 गुना 3 2 5 प्लस 2 गुना 0। आगे चलते हैं, 1/2 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 0। आगे चलते हैं, 1/2 गुना, जोड़ो 20 और 15 कितना हो गया जी, 35, अर्थात 35/2। बाल बच्चा लोग आया है 35/2 सबका, यह 35 है भाई, यह आपका 35 है, यह आपका 35 है, ठीक है, 35/2 यानी यह 35/2 आएगा, यह आपका 35/2 आएगा, ठीक है।
यह आपका 35/2 है। चलो अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करके और इसको मैं जोड़ देता हूं, ठीक है ना? क्लियर? सबको क्लियर है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको यहां तक क्लियर है? बताइए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं आपको क्लियर है क्या? जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सबको क्लियर है क्या? जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं यहां बना दे रहा हूं, मैं लिखूंगा, देखो मैं यहां बना रहा हूं, मैं इसको ब्लू कलर में बना देता हूं, ठीक है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चलिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मेरा कितना है? 21/2 और इसका आया है 35/2। तो लघुत्तम होगा 21 + 35, जब जोड़ोगे तो 5 और 1 6 और 3 2 5, 56/2 कट जाएगा 28 मरतबे और 28 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। 28 वर्ग इकाई इसका आंसर, ठीक है? 28 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। 28 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए। क्लियर है? तो 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? आप मुझे समय दीजिए और मैं 5 मिनट में मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है? लास्ट जो मैथ बचा है मैं 5 मिनट में इसको क्लियर करते हूं। देखो कहता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है उदाहरण अध्याय 9 के उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल के 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है। तो भाई देखो, दम ध्यान से देखना मेरा बच्चा, ध्यान से देखना, मैं इसको क्लियर सत्यापन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? देख लेना मेरा बच्चा पट्टी। देखो देखो, ए दिया है तुम्हारे पास, ए कितना दिया है? देखो 4, -6। तुम्हारे पास बी देखो, लो बी तुम्हारा यहाँ है तो 3, -2 और सी तुम्हारा यहाँ है तो दे दिया 5, 2। 5, क्या है? 2 है ना? 5, 2। अरे 5, 2 है ना? 5, 2। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है ना? मैंने तीनों बिंदु यहां नोट कर लिया ना? मैंने तीनों बिंदु मैंने यहां शो कर दिया। अब देखो इसका माध्यिका खींचता है यार, क्या खींचता है? इसको माध्यिका बनाता है इस पे। लो यहां से बीचों बीच एक माध्यिका मेरा खींचेगा, यहां से बीचों बीच एक माध्यिका खींच रहा है, देखो। और यह माध्यिका यहाँ पे इसका बिंदु का नाम डी होगा, इसका नाम क्या होगा? डी, ठीक है? अब इसका नियामक निकालने के लिए तो बी और सी के मध्य बिंदु डी का नियामक लिखेंगे। बी और सी के मध्य बिंदु डी का नियामक, बीसी के मध्य बिंदु डी का नियामक देख लो। डी का नियामक और आपका हो जाता है x1 + x2 यानी कि 3 + x2 मेरा 5/2 -2 + 2/2 8/2 0/2 कट गया तो 4 अर्थात 4,0, ठीक है? तो इसका जो नियामक आ गया 4,0, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। मुझे ए देखो त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल निकालो, ई वाला त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकाल लो और फिर इसका निकाल लो। दोनों के मान अगर बराबर हैं तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सत्यापित हो गया, जो हमको ABC का सत्यापित करना था। अगर नहीं है तो सत्यापित नहीं होगा। आप जब क्षेत्रफल निकालोगे
अगर क्षेत्रफल आपका माइनस में भी आता है तो वो प्लस में ही होता है, ठीक है, क्लियर। आप क्या इसको निकाल लीजिएगा, आप जितने भी बच्चे एक बार बताइए मुझे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का आप निकाल लीजिएगा, माइनस में भी आंसर आएगा तो ये प्लस में ही शो होगा, ठीक है। बोलिए फटाक सिंह। क्या क्लियर कर दे? अरे समझो यार, आपको निकालना कैसे, समझो, आप समझो, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो होगा वह आपको निकालना है त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, बस। आप में इसमें इसका क्षेत्रफल निकालो बराबर इसका क्षेत्रफल, और कुछ नहीं है, हो जाएगा ना। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपका ये मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। एसीडी का क्षेत्रफल है यार, एसीडी का क्षेत्रफल है, ठीक है, एसीडी का क्षेत्रफल, क्लियर। आप इसको बना लीजिएगा, आपका होगा किसी का एक का माइनस आएगा, है ना, तो माइनस को भी प्लस में आता है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, तो उसको प्लस में आप लिखिएगा, ठीक है। तो मैं कल आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है ना, सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स त्रिकोणमिति, कल आपका मैं स्टार्ट करूंगा, पक्का। तो कल त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, और मुझे त्रिकोणमिति पर जब हम पढ़ाएं तो उस समय आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मोर देन स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की आप कोशिश कीजिए, और कल मैं त्रिकोणमिति पढ़ूंगा, और ये दोनों आपके लिए मैंने SW में दे दिया, अब दोनों बराबर आएंगे, जितना मैंने बोला है उसको आप फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कल त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, आपके जितने भी दो मित्र दोस्त हैं उन लोगों को ऑनलाइन आने के लिए सबके पास आप लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कर दीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो बता देना बाल बच्चा। वेरी गुड। तो वन टाइम जाते जाते आप लोग फटाफट चैनल को शेयर कर दो, और कल के लिए एकदम श्योर कर दो कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय। और आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका रात्रि शुभ हो, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।